इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे मुकेश कुमार मीणा जी से। मुकेश जी अध्यक्ष हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब के, और ये हम बताना चाहेंगे कि मुकेश जी गांव से उठे हैं और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन्होंने निर्विरोध पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष का पद संभाला है। मुकेश जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। मुकेश जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपके जहन में कब आया कि मुझे पत्रकार बनना है, या आपने शुरू से ही ये सोच रखा था या उद्देश्य बना रखा था कि मुझे पत्रकार बन के समस्याओं को रखना है और लोगों की सेवा करनी है? मैं शुरू से ही, जब कॉलेज एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो रही थी, तो जहन में आया कि कुछ करियर की दिशा तय होती है वहाँ से। उसी कड़ी में मैंने कहा कि भाई हमें कुछ अलग करना है। कुछ अलग करने की मंशा की वजह से इस पत्रकारिता की दिशा की तरफ आया। और मैं, मेरे प्रेरक रहे पूर्व आईएएस अधिकारी रामनारायण मीणा जी, जिनकी बदौलत मैं इस पत्रकारिता के सेक्टर को चुना। और जैसे ही मैं 2003-04 की बात है, नया नया जब इस फील्ड में आया, तो लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं पर बातचीत करना और उनकी खबरें छापना। जब छोटी छोटी समस्याओं पर जब लोगों से बातचीत होती, खबरें प्रकाशित होती, तो और जब उनका निस्तारण होता, अधिकारियों से बात करते, तो एक अच्छा महसूस होता था और एक ऐसा लगता था कि हाँ, हमारी जो जिम्मेदारी है, एक समाज के प्रति भूमिका है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। छोटी छोटी बातों पर किसी की कोई प्रॉब्लम्स होती, तो एक पत्रकार के नाते हम संबंधित से बात करते, उसका निस्तारण नहीं होता तो फिर अपर लेवल पे बातचीत होती। तो उसका जब रिजल्ट निकलता, उसका सॉल्यूशन होता, तो हमें न केवल सामने वाले जो पीड़ित व्यक्ति था या कोई समाधान नहीं हो रहा, उसको सॉल्यूशन मिलता, उससे खुशी होती, बल्कि हमें भी इसमें बड़ी खुशी महसूस होती। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। राज्य स्तरीय अखबार में काम करते करते हमने लंबे टाइम महका भारत में काम किया, फिर पंजाब केसरी अखबार से जुड़ गए। और जब इनसे जुड़ते जुड़ते बाद में जब एक लीडरशिप की भी, उनका नेतृत्व करने की भूमिका भी पत्रकारों ने हमें सोचा, तो इसका श्रेय क्या है कि शुरू से ही मैं जब कॉलेज में था, तब भी मैंने इलेक्शन लड़े और वहाँ भी मैं कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी रहा। गांव में जो भी कार्यक्रम होते थे, वहाँ विकास समितियों के, उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना, उनसे बातचीत करना, उनका समाधान कराना। तो ये एक शुरू से ही ऐसा था। तो पत्रकारों की समस्याओं पर कई बार चर्चा होती, उनका समाधान नहीं होता, तो बड़ी पीड़ा होती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब प्रेस क्लब जाते तो वहाँ लोगों से डिस्कस होता, बातचीत होती, तो हम देखते कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो किस तरह से लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, उनकी किस तरह से समाधान हो रहा है, तो उनको हम देखते, फिर उनको समझे, उनके करीब हम गए। तो हमारे साथियों ने भी, में जब मैं 2014 की बात है, तो सबसे पहले मैं पिंक सिटी प्रेस क्लब में कार्यकारिणी का सदस्य निर्वाचित हुआ। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि, साथियों ने कहा कि नहीं, आपको आगे भी चुनाव लड़ना है। और उसके बाद में मैं उपाध्यक्ष बना पिंक सिटी प्रेस क्लब में। फिर उसके बाद में फिर मैं महासचिव बना। और अब की बार ऐसा हुआ कि सभी साथियों ने, जहाँ पत्रकारों में बड़ा कंपटीशन होता था, लेकिन इतना विश्वास व्यक्त किया मेरे ऊपर कि सब ने 28 साल में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनकर मुझे ये जिम्मेदारी दी। और मैं आभारी हूँ सभी पत्रकार साथियों का, सभी मीडिया कर्मियों का, कि जिन्होंने इतना विश्वास किया कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ। हमारी जो बाकी जो टीम थी, हमारे महासचिव, कोषाध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव मेंबर, उनके इलेक्शन हुए, उनको साथ लेकर चलना और पत्रकारों की समस्याओं का समाधान कराना, सरकार से डायलॉग की बातचीत हो तो उनसे बातचीत करना, और भी जो मुद्दे हैं उन पर एक गंभीरता से काम करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। मुकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पत्रकारों के अध्यक्ष के रूप में सभी पत्रकारों को साथ लेकर चलना, जन समस्याओं को सभी पत्रकारों के माध्यम से या सभी पेपर्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से एक साथ उठाना, ये भी एक पत्रकारों की महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप जब पत्रकारिता से जुड़े, सबसे पहले किस तरह की समस्याओं को आपने उल्लेखित किया या आपके लेखन के माध्यम से सामने लाए?
मुझे आज भी याद है कि जब मैं पत्रकारिता में गया तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है अश्वनी राय जी, उन्होंने कहा कि आपके जेहन में कोई समस्या आ रही है, आप रास्ते से आ रहे हो, कोई समस्या देख रहे हो, तो उसकी आप खबर लिखो। तो सबसे पहले मुझे अभी भी याद है कि मैंने गोवंश को लेकर खबर लिखी कि गोवंश की क्या स्थिति है, क्या उसके दुर्दशा है, तो उस हालात पर खबर लिखी। तो उसका बड़ा माइलेज लिया। अखबारों की वो जो हमारी जो खबर छपी उसकी कटिंग्स आगे पहुंची, सरकार तक पहुंची, आगे पहुंची। तो गोवंश सुधार के लिए सरकार ने भी इनिशिएट लिया, काम किया। साथ ही मैंने जो जिस रास्ते से गुजरते सड़कों की जो समस्याएं थी, सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और टूट फूट हो रही है, तो उनकी खबरें लिखी। फिर खबर लिख के लोग स्थानीय विकास समिति वाले उस कटिंग को लेकर सरकार के पास गए, या नगर निगम जा रहे हैं, जेडीएच पहुंच रहे हैं। और कुछ दिनों बाद में जब वो सड़क बनी तो एक एहसास हुआ कि यार ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी वाकई में अच्छा लगा, और लोगों को भी बड़ी खुशी थी कि आपकी हमारी खबर छपी और इसका समाधान हुआ। जी। कई बार पत्रकार सरकार की निगाह में किरकिरी बनते हैं, क्योंकि ये समस्या उठाएंगे तो लगेगा कि कुछ सरकार को लगेगा या किसी व्यक्ति विशेष को लगेगा जिससे संबंधित समस्या। तो ऐसी स्थिति का किस तरह से सामना करते हैं? बिल्कुल। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब सरकार जब काम कर रही है, कोई कमियां है उसको उजागर करते हैं, तो पत्रकार को उस विषम परिस्थितियों में उसका सामना भी करना पड़ता है। और कई हालात ऐसे कई बार आए भी सामने, हमने फेस भी किए। सरकार के खिलाफ हमें बोलना पड़ा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ी, पत्रकारों की समस्या रही तो हमने आंदोलन करना पड़ा। जब भी हम एक जिक्र करूँ एक घटना का, कि जब असेंबली में पत्रकारों के पास की दिक्कत आ रही थी, पास नहीं बन रहे थे, तो हमने पत्रकारों की मांग उठाते हुए वहाँ पे धरना दिया। हमने धरना दिया तो काफ़ी रस्साकसी सरकार से विरोधाभास भी हुआ, लेकिन अंततः सरकार ने, विधानसभा स्पीकर ने हमारी बात मानी और उस तत्काल समस्या का समाधान किया। ऐसे ही जब पत्रकारों की स्वायत्ता पर उसको ख़त्म करने के लिए कानून लेके आए थे, जिसमें पत्रकार खबर नहीं लिख सकता, उसमें राइडर लगा दिए गए, तो हम पूरा समाज, पूरे पत्रकार सड़कों पर उतर गया और गिरफ्तारियाँ दी। और आखिर में सरकार को उस मुद्दे पर फिर संज्ञान लिया, सरकार ने माना भी कि ये गलत हुआ, तो उसको विड्रॉ किया। तो सरकारों से कई बार टकराव की स्थिति बनी, लेकिन जो अच्छा काम होता है, जो अच्छे काम हुए, उन योजनाओं को, उन स्कीम्स को भी जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसका भी सरकार उसको भी स्वीकार करती है कि पत्रकार की जो भूमिका है वो एक सकारात्मक भूमिका रहती है, एक पॉजिटिव भूमिका रहती है, उसका कहीं ना कहीं समाज को भी फ़ायदा मिलता है। अभी कोरोना काल में पत्रकारों का एक सीमित सा दायरा हो गया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोरोना के अलावा ज़्यादा लिख नहीं पाए। किस तरह से इस दौरान पत्रकारों ने अपनी लेखनी को पैनी किया या धार दी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि कोविड काल में पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका थी। 24 घंटे पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। जब लोग घरों में कैद थे, चारों तरफ डर का माहौल था, और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे थे, तो उनकी बात को, उन सरकार के मैसेज को आमजन से कनेक्ट होने का जो संवाद का जो काम कर रहे थे, वो पत्रकार ही कर रहे थे। आप देख रहे थे जब कोविड के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तो पत्रकार अपने जो फोटोग्राफर्स हो, वीडियो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार साथी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया का, वो सभी अपने काम में लगे हुए थे। कुछ लोग सड़कों पे देखे जा रहे थे, कुछ लोग घर पे रहकर अपने वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अपनी खबरें दे रहे थे, और एक समाज के प्रति एक बेहद जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निर्वहन कर रहे थे। और हमने जब देखा, तो मैं बतौर प्रेस क्लब अध्यक्ष के नाते, हमने पत्रकारों के अवेयरनेस के लिए मास्क वितरण, सैनिटाइज वितरण या और कोई काम था, उसमें हम सब ने मिलकर भागीदारी निभाई। और सरकार से जब इसमें बात की, तो सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए, कोविड के लिए पैकेज घोषित किया, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको गंभीरता से लेकर पत्रकारों के हित में कदम उठाए। श्रोता, हमारे साथ हैं मुकेश कुमार मीणा जी, आप अध्यक्ष हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब के। बात हो रही है पत्रकार और पत्रकारों के सामाजिक दायित्व की। पिछले काफ़ी समय से, या यूँ कहें आजकल ये देखने में आया कि पत्रकार जो सरकार कार्य कर रही है उसी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी उसी में अपनी सहमति देते हैं, या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम उठाते हैं।
इस तरह की खबर सुनने में मिलती है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्रकार जब अच्छी खबर होती है तो उसका दायित्व है कि उसको जनता तक पहुंचाए। सरकार की एक अच्छी स्कीम्स हैं उनको भी जनता तक पहुंचाने का काम करता है, और जब कहीं कमियां रहती है, जो नेगेटिविटी है, तो उनको भी जनता के समक्ष रखने का एक भूमिका रहती है पत्रकार की। और पत्रकार ये कतई नहीं है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इस हाँ में हाँ मिलाते हैं पत्रकार। हमने जब जिक्र करें स्टेट गवर्नमेंट का भी बजट हो तो पत्रकारों का ही हम बात करें तो बजट में जब पत्रकारों की जिक्र तक नहीं हुआ तो हमने कहा कि बजट अच्छा दिया, लेकिन पत्रकारों का जिक्र तक नहीं हुआ। ये बड़ी हमारे लिए एक बड़ी दुखद बात है। और सरकार से हमने आग्रह किया कि इस बजट रिप्लाई में हमारी समस्याओं को प्रमुखता से लें, तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया। सरकार, हमने जो पत्र व्यवहार किया, उनसे मुलाकात की, उसको गंभीरता से लेकर हमारी जो मेडिक्लेम कैशलेस पॉलिसी थी 3 लाख से 5 लाख का वो किया। और जो वरिष्ठ पत्रकारों को जो पेंशन, जो सम्मान राशि है 10,000 से 15,000 तत्काल उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए किया, और पत्रकारों को सौगात भी दी। कुछ अपवाद ये भी हो सकते हैं कि किसी विचारधारा से कोई जुड़े हो तो वो अपनी भूमिका वहाँ अलग निभाते हो, लेकिन पत्रकार हमेशा अपनी महती भूमिका निभाता आया है। और जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है उसको भी जनता तक पहुंचाता है, और जो कमियां रहती है उसको भी जनता तक पहुंचाता है, ताकि एक उसमें सरकार गंभीरता से उसको संज्ञान लेकर एक अच्छा उसमें सुधार करे और अच्छा काम करे। पत्रकार निष्पक्ष रहना चाहता है, बहुत कुछ लिखना चाहता है, लेकिन उसकी कलम पर रोक लगा दी जाती है, बहुत कुछ लिखने नहीं दिया जाता, यूँ कहें मालिकों द्वारा या जो भी इस तरह के मीडिया हाउस को चला रहे हैं उनके द्वारा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं न कहीं इस दौरान में दबाव आया है पत्रकारों पर। पत्रकार की चूँकि आज के दौर में जो मीडिया हाउसेज हैं वो अर्थतंत्र से भी जुड़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर बहुत सारे खर्चे हैं, तो सरकारें विज्ञापन देती है और उनका बैलेंस करके ही जो संस्थान अपना उसको रन कर पाता है। तो कहीं ना कहीं दबाव तो होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पत्रकार अपनी खबर लिखता है, सरकारों तक पहुँचती भी है, कई बार टकराव की भी नौबत आती है, और उसको बैलेंस करके काम करता है। तो दबाव तो है कहीं ना कहीं। जी, अब वापस आते हैं आपके प्रेस क्लब अध्यक्ष से जुड़े हुए कार्यों की। पत्रकारों के लिए बहुत कुछ आप मुद्दे उठाते हैं, अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स पत्रकारों की हैं जो आप आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहेंगे? अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि कोविड-19 का जो संक्रमण जो फैल रहा था, इसमें काफ़ी पत्रकारों को इससे बड़ा नुकसान हुआ। कई पत्रकारों की मौत भी हुई है और कई पत्रकार अब प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई मीडिया संस्थानों ने इस कोविड के चलते छटनी भी कर दी, तो पत्रकार बेरोजगार भी हुए हैं। तो मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा और कि पत्रकारों के लिए एक विशेष पैकेज एक बनाए सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, ताकि जो इससे प्रभावित है उनको एक पैकेज दिया जाए और उनको संबल दिया जाए एक विकट परिस्थितियों में संभलने का और उभरने का। और जो पैकेज जो समस्याएं हैं, जो पत्रकारों की समस्याएं हैं, उनका समाधान भी त्वरित गति से होना चाहिए। पत्रकार वेलफेयर कल्याण कोष का जो कामकाज है वो प्राथमिकता से हो। पत्रकारों की जो आवास समस्या है, हम जयपुर की, राजस्थान की बात करें तो जो आवास समस्या बड़े लंबे समय से लंबित है, तो सरकार इसको गंभीरता से ले और इसका तत्काल निराकरण कराए, ताकि एक जो मीडिया कर्मी एक अपनी महती भूमिका निभा रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहा है, उसको संबल मिले और वो भी अप्रिशिएट करे सरकार के कदम को। श्रोता, ये थे मुकेश कुमार मीणा जी, अध्यक्ष पिंक सिटी प्रेस क्लब। मुकेश जी, आप स्टूडियो में आए, आपसे भेंट हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनसे मिलिए।